हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। मैं भी ब्रेकफास्ट करके क्लिनिक जाने के लिए रेडी हो चुका हूँ। फिर देखते हैं आज क्या होता है और देखते हैं आज कितना काम है। सो ये पेशेंट का मैंने जॉ रिलेशन रिकॉर्ड किया है, मतलब ऊपर का और नीचे का जड़बा कौन से रिलेशन में बंद होगा। फिर इस पर हम दांत बिठा के देखेंगे और आगे फिर डेंचर बनाएंगे। और ये है एंडोमोटर, इसको रूट कैनल के लिए हम काम में लेते हैं और ये अभी चार्जिंग के लिए रखा है। अभी इसमें चार्जिंग होने देते हैं। और ये है यहाँ की टैग लाइन, कीप स्माइल वाइल यू स्टिल हैव अ टीथ। बट कैसे स्माइल करें, वाईफाई तो बंद है, ये बार बार वाईफाई बंद हो जाता है। ये देखो लाल लाइट आ गई है, बहुत इश्यू आ रहा है इसमें अब। अभी एयरटेल का वाईफाई डलवाते हुए हमारे कुछ 2-3 महीने जैसे हो गए और पता नहीं बहुत लोड लेता है, तो देखना पड़ेगा अभी क्या प्रॉब्लम है। क्योंकि सिर्फ 2 पहले हम जो यूज़ करते थे वो GTPL का था, उसमें भी प्रॉब्लम तो आती थी। क्योंकि कभी कभी अचानक से 2-3 दिन नेट बंद हो जाता था। इसमें अभी नेट बंद नहीं होता, लेकिन सर्फिंग ज़्यादा रहता है, सर्फिंग बहुत होता है। अगर कुछ भी सर्च करो तो सर्फिंग होता रहता है। फिर कभी नेट चला जाता है, टीवी देखो तो नेटवर्क कनेक्शन चला जाता है, क्योंकि वो टीवी लोड नहीं ले पाते। कभी कभी इसमें भी नेट चला जाता है अभी। तो देखा है, अभी आया, कल कंप्लेन की थी, अभी आज सॉल्यूशन होता है या नहीं। उन्होंने बोला था 2 से 5 के बीच में सॉल्व हो जाएगा, तो इश्यू तो सॉल्व हो चुका है और हम टीवी देख रहे हैं अब। आज मिंत्रा से ऑर्डर किया था और ये ऑर्डर आ गया है, लेकिन अभी भी एप्लीकेशन खोल के देखो तो आउट ऑफ डिलीवरी बताता है। हो जाता है, लेकिन ऑर्डर आ गया मेरे पास, वो बड़ी बात है। 2 जीन्स है और 2 स्वेट शर्ट और एक ड्रेस। तो आज क्लिनिक में ऑर्थोडोंटिक अपॉइंटमेंट है, मतलब टेढ़े मेढ़े दांत को सीधे करने के लिए अपॉइंटमेंट दी गई है। तो देखते हैं। ये हम नहीं है। ये है हमारा क्लिनिक और यहाँ अब होगी ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट, मतलब टेढ़े मेढ़े दांतों को सीधे करने के लिए तार बांधेंगे। तो देखते हैं कुछ किस प्रकार होता है। जैसे कि आप देख रहे हैं, ये है ईचंट। ईचंट मतलब दांतों पे कुछ भी बॉन्ड करने से पहले उसको दांतों पे लगाया जाता है, ताकि जो ब्रेसिस है अच्छे से दांतों पे लगे। ब्लू कलर का था वो ईचंट था, उसके बाद ये लगा दिया बॉन्डिंग एजेंट। बॉन्डिंग एजेंट मतलब जो वायर की क्लिप है वो दांतों के साथ सीमेंट से अच्छे से जुड़े। ये बॉन्डिंग एजेंट लगाने के बाद ये ब्लू लाइट चला दी है। अब ये इधर हम क्लिप लगा देंगे। ये क्लिप में थोड़ा सा सीमेंट लेके इस तरह दांत पे लगाया जाता है, ताकि वो अच्छे से रिटेन रहे दांतों के साथ। और उसके बाद हम UV रेस से सीमेंट को स्टिफ कर देंगे, मतलब सीमेंट को सुखा देंगे सादी भाषा में। सीमेंट स्टिफ हो जाएगा, मतलब सख्त हो जाएगा। फिर सभी दांतों में इस प्रकार ब्रेसिस लगाने के बाद ये तारों को लगा देंगे, ब्रेसिस में अलाइन कर देंगे कुछ इस प्रकार। फिर तारों को ब्रेसिस के साथ ये कुछ खास प्रकार के रबर आते हैं, उसके साथ अटैच कर देंगे कुछ इस तरह। ये पेनलेस प्रोसीजर होती है, इसमें कुछ पेन नहीं होता है। इसमें ना तो एनेस्थीसिया की भी ज़रूरत होती है। हाँ, डोंट ट्राई दिस एट होम। ये थी ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट। मतलब इस ट्रीटमेंट में क्या है, हम जो पहले बताया टेढ़े मेढ़े दांतों को सीधा करते हैं। लेकिन तार, ये ट्रीटमेंट कितना ड्यूरेशन चलेगी, मतलब कि वो डॉक्टर नक्की करता है, लेकिन उसको डायग्नोसिस करके पता चलता है कि ट्रीटमेंट कितना लंबा चलेगा। किसी के एक साल के अंदर हो जाता है, किसी को 2 साल भी लग जाता है, किसी को 3 साल भी लग सकते हैं। लेकिन ये हर केस पे अलग अलग रहता है और ये एज के हिसाब से भी रहता है। ये जैसे कि जितना यंग एज हो उसमें ट्रीटमेंट बहुत जल्दी भी हो जाता है और उसका रिजल्ट भी अच्छा मिलता है। रही बात तार की, अभी तो क्या है, मार्केट में और नए ऑप्शन है। जैसे किसी को तार ना बंधवाने हो और टेढ़े मेढ़े दांत सीधे करवाने हो, तो एक अलाइनर आता है, वो इनविजिबल होता है। एक ट्रांसपेरेंट प्लेट आती है कुछ इस प्रकार की, तो उससे भी दांत सीधे हो सकते हैं, लेकिन वो इससे काफ़ी महंगा भी रहता है। ठीक है। और ऐसा ज़रूरी नहीं कि तार बंधवा लिए और तार ट्रीटमेंट पड़ गई फिर उसके बाद दांत सीधे तो हो जाएंगे, लेकिन वो फिर से रिलैप्स यानी जो दांत पहले जो जिस पोजीशन में थे, टेढ़े मेढ़े पोजीशन में थे, उसी पोजीशन में फिर से दांत चले जाने की संभावना होती है। ठीक है। तो वो ना हो उसके लिए
ट्रीटमेंट पूरी होने के बाद जो डॉक्टर होते हैं वो एक रिटेनर देते हैं। रिटेनर यानी एक प्लेट भी आती है या तो एक ट्रांसपेरेंट भी होती है। रिटेनर यानी एक प्लेट टाइप का आता है पहनने का मुंह में, और ट्रांसपेरेंट भी होते हैं रिटेनर। तो उसको क्या होता है, ट्रीटमेंट के बाद डिसिप्लिन से पहनना रहता है। अगर वो डिसिप्लिन से पहनोगे तो ट्रीटमेंट का प्रोग्नोसिस यानी ट्रीटमेंट का जो आउटकम रिजल्ट है वो अच्छे से मिलेगा। अगर वो डिसिप्लिन से नहीं पहना तो जो तार बांध के जो दांत सीधे करवाए हैं वो वापस पहले जैसे हो जाने की संभावना बढ़ जाती है। इसलिए जब भी आप तार बंधवाए तो थोड़ा सोचिए समझिए। और हाँ, इसमें काफ़ी दिक्कत मतलब दर्द नहीं, जैसे कि मुंह में हमेशा कुछ अजीब सा फीलिंग रहेगा। खाने पीने में भी बहुत सावधानी रखनी पड़ेगी। तो ये दिक्कतों का सामना अगर आप कर सको तो ही आप जाओ और तार बनवाओ। अगर फिर भी आपको लगता है कि नहीं दांत ज़्यादा टेढ़े मेढ़े और तार नहीं बनवाने, तो फिर अलाइनर ऑप्शंस भी आपके लिए फिर बेस्ट वो ही है। सो गाइस, ये था मेरा आज का ब्लॉग। आई होप मेरा आज का ब्लॉग आप लोगों को पसंद आया हो। एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।